ये एक टैबी फीमेल है, पर्शियन किटेन बच्चा है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, फर क्वालिटी देख लो आप, इसका नाम मुझसे पूछो। रशियन ब्लू कलर फीमेल है ये, 5.5 महीने की। बोन क्वालिटी देख लो, फेस क्वालिटी देख लो। दोनों एक टैबी फीमेल है, दोनों ही फीमेल किटन है। आप कोई भी किसी भी ब्रीडर से बच्चा लोगे तो 6-6.5 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है, लेकिन अगर इस वीडियो के रेफरेंस से आएगा तो मैं 3000 का किटन दे दूंगा। तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है आपका। और यहाँ पर फूड पर भाई ने बता दिया फ्लैट 20% डिस्काउंट। दोस्तों कैसे आप सब लोगों को नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए ख़ास है जो बिल्लियाँ पालते हैं, खासकर पर्शियन बिल्ली पालते हैं, उनमें होने वाली बीमारियाँ और तमाम तरीके की देख रेख के बारे में इस व्लॉग में बताया जाएगा। और साथ ही एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराई जाएगी जिसने एक बड़ी कंपनी से नौकरी छोड़कर इन बिल्लियों का कारोबार किया, पर्शियन कैट्स का कारोबार किया। और सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि कई देश के राज्यों में उसने ये बिल्लियां बेचना शुरू की हैं। और रामपुर में छोटे से अपने घर से पर्शियन कैट की ब्रीडिंग का काम शुरू किया। और आज की तारीख में यहाँ से पर्शियन कैट का कारोबार ऑल ओवर इंडिया करते हैं। तो कौन है ये शख्स, इनसे मुलाकात कराएंगे और किस तरह से ये पर्शियन कैट्स पालते हैं और बेचते हैं, सारी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इन्होंने ये सब कहाँ कर रखा है। एक रूम में ये काम करते हैं और ये एक छोटा सा रूम है इनका। और रूम के अंदर मैं दिखा दूं, ये 2 बिल्लियाँ भी इनकी हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए केज में जो है भाई ने बिल्लियाँ रख रखी हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी मुलाकात करा। वैसे भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिश। मोहम्मद नाजिश भाई, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब। ये आपने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया, इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ जो हैं पर्शियन कैट आपकी हैं, छोटी छोटी सी बिल्लियाँ हैं, साथ में मुझे ये दिख रहा है फूड भी है इनका। तो ये क्या काम है आपका, बताइए थोड़ा सा। मैं 2019 से कैट्स क्या नाम है पाल रहा हूँ। सबसे पहली कैट जो है मेरी वो मोइज़ा है और उसी का ये सर्टिफिकेट है। ये सबको मिलता है सर्टिफिकेट? नहीं भाई, ये आपको एक फीलाइन क्लब ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैट्स क्या नाम है सब कैट्स का पूरा डेटा रखती है, पर्शियन कैट्स का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्शियन कैट ही, अगर आपके पास कोई स्ट्रीट कैट है, अगर आप उसकी अच्छी तरीके से केयर करते हो, रजिस्टर कराना चाहते हो तो वो भी करते हो, उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या बात है भाई साहब। अगर आपके पास एक स्ट्रीट कैट है, यानी घरेलू जो हमारी इंडियन कैट्स होती हैं वो भी हैं आपके पास में, उसका भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो आप ये काम करवा भी देंगे लोगों का? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो इतनी ब्रीडिंग करते हैं, तो आप एक बड़ी कंपनी में थे, छोड़ के ये काम करने का कैसा आइडिया आया आपको? भाई ये सिर्फ एक शौक से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैंने अपने पालने के लिए ही एक अपनी सबसे पहली कैट जो ली थी वो दिल्ली में ही ली थी। कौन सी कैट ली थी, ज़रा उसे दिखा दीजिए। तो उसका नाम मोइज़ा है। अच्छा मोइज़ा ये है क्या? जी। तो भाई देखिए यहाँ पर केज भी हैं और केज में जो है यहाँ पर कैट्स रखी हुई हैं। तो भाई ये देखिए, ये हमने इसको खोल दिया और ये बाहर आ गया। ये इसकी क्या, ये आपकी सबसे पहली कैट है? ये सबसे पहली कैट है। ये माशाल्लाह 3 साल से ज़्यादा की इसकी एज होगी। अच्छा 3 साल ज़्यादा की एज है इसकी। हाँ। और इसके जो अभी तक किटेंस हो चुके हैं डिफरेंट फीमेल से, वो लमसम 100+ हो गए। भाई साहब क्या बात है भाई साहब। ये जो कैट है ये 100 से ज़्यादा बच्चों का बाप है, यानी ये बिल्ला है और 100 से ज़्यादा बच्चों का बाप है। इतनी ब्रीडिंग कैट है, ये 100 से ज़्यादा बच्चों का बाप है, यानी ये बिल्ला है और 100 से ज़्यादा बच्चों का बाप है। इतनी ब्रीडिंग कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा हैवी है। और इसके बच्चे, ये तमाम बच्चे हैं इसके? ये सारे इसी के बच्चे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फीमेल किटन है, इसका नाम मैडम है। अच्छा इसका नाम मैडम है जी। बहुत बढ़िया। स्केलिको है। स्केलिको, अरे वाह। तो भाई साहब बहुत शानदार चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपके पास में, ज़रा दिखाइएगा। ये टैबी पर्शियन किटन है। अच्छा जी। ये भी इसी का बच्चा है? जी ये भी इसी का ही। अच्छा बहुत बढ़िया किटन है ये, बहुत शानदार। और ये वाइट वाली हैं तमाम बिल्लियाँ यहाँ पर जो है भाई के पास जो है रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये रुक नहीं रही हैं, इधर इधर भाग रही हैं यहाँ पर। जो कंपनी में थे वो क्यों छोड़ी आपने? भाई ऐसा था कि मैं नोटिस पीरियड पर था, मुझे अपनी जॉब चेंज करनी थी। मेरा कोई ये इरादा नहीं था कि मुझे पेट शॉप करनी है या मुझे बहुत सारी कैट्स रखनी है। ठीक है, ये आप गॉड प्लान कह लो या कुछ भी कह लो। तो फिर मैं जब अपनी नोटिस पीरियड के 2 दिन रह गए थे, मेरी तबीयत ख़राब हुई। फिर मैं घर आ गया रामपुर। जब मैंने अपना थोड़ा ट्रीटमेंट कराया तो पता चला कि राइट किडनी में स्टोन है। स्टोन हो गया था जी। उसका ट्रीटमेंट चला। फिर जब तक मैं अपनी कैट जो ली थी मैंने मोइज़ा, वो अपने साथ लेकर आया था रामपुर।
उसको हम बाहर टहलाने वगैरह लेकर जाते थे शाम वगैरह में, तो लोग हमसे कहने लगे कि भाई हमें भी दिलाओ, और कहाँ से लिया आपने या क्यों भी। लोग पहचानने लगे, हमने बच्चे फिर ट्रेड करने स्टार्ट कर दिए। फिर थोड़ी सी हमने रिसर्च करी कि रामपुर में पेट शॉप है नहीं, क्योंकि मैं भी जब फूड मुझे अपनी कैट के लिए भी चाहिए होता था तो मैं सिविल लाइन्स वगैरह एरिया में जाता था। सिटी में कोई नहीं, सिटी में कोई भी शॉप तो नहीं। फूड का भी काम शुरू कर दिया आपने? यहाँ फूड का सारा एसेसरीज भी है स्पेशल, बहुत बढ़िया। अच्छा। और लिटर बॉक्स, कैट बेड्स, ठीक है, और सारे कंपनीज के फूड, चाहे वो रॉयल कैनिन हो गया, KTM's हो गया, आर्डन ग्रेंज, ये भी बहुत प्रीमियम फूड है। खेल रहे हैं ये बताइए कि ये जो बिल्लियां हैं कहाँ बेची हैं अभी तक? वो हमने कोची भेजा था। अच्छा। हाँ, और उस बंदे से आप ये समझो कि हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, और इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा, ठीक है। कोची भेजा था आपने पहला? तो वो अपने नेबर के यहाँ जाता था, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे मुझसे, ठीक है। और आप वो इतना हॉबिस्ट और इतना अच्छा बंदा था कि मतलब उसके किटन की कॉस्ट कम थी, जबकि उसका जो मतलब किराया लग रहा था पहुंचने का, ट्रैवलिंग जो चार्ज था वो किटन से मतलब 3-4 हज़ार ज़्यादा था किटन से। लेकिन उसको किटन अच्छा लगा था तो उसने मंगवाया था और हमने भेजा था और सेफली बिल्कुल गया था। और कहाँ डिलीवर किया भाई? दिल्ली, बॉम्बे, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, नैनीताल। अरे वाह, क्या बात, इतनी जगह जी, और देहरादून और अच्छा। रानीखेत। तो कैसे बेचते हैं आप, कितने दिन लगते हैं? नहीं, अगर कोई भी बाहर का क्लाइंट है और उसको अगर किटन रिक्वायर्ड है तो हम पहले प्रेफर यही करते हैं उनसे कि आप खुद आओ, किटन चेक करो और लेकर जाओ, क्योंकि बहुत सारे इस लाइन में ना भाई फ्रॉड्स बहुत होते हैं। अच्छा। बच्चा दिखाएंगे कुछ, भेजेंगे कुछ, ठीक है। हाँ, हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाते हैं छोटे बच्चों में, कोई डिसीज़ है, कुछ है, पता नहीं चल पाता। अगर आप देखो स्किन इशू होता है सबसे कॉमन फंगस का, ठीक है, फंगस स्किन पे डैंड्रफ सा लगता है, और वो अगर ठीक नहीं कराओ तो आप पूरे सारे बाल जो है वो शेड हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अच्छा। सबसे कॉमन डिसीज़ ये होता है, और बहुत ज़्यादा ईजी ट्रांसफरेबल होता है अगर आपके पास और कैट्स हैं। अगर आप केयर नहीं करोगे तो सारी कैट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो हम क्लाइंट से यही बोलते हैं कि आप खुद आओ, चेक करो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट भाई, अगर क्या नाम है, ज़्यादा ही मतलब वर्स्ट केस हो गया, बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी पे फंगस हो गया, तो आपको एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास मिलता है? हाँ, सब मिलता है, ठीक है। और एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिए पहले, ताकि लोग अगर ज़रूरत हो पूछ लें आपसे। मेरा नंबर है 7417317481। फर फैमिली के नाम से मेरी शॉप है दुमहले पर। एक बार और नंबर बताइए व्हाट्सएप वाला। 7417317481, ठीक है, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे, कॉल पे 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप रात में 1 बजे 2 बजे भी कॉल करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फूड के लिए कॉल करो, मैंने तो अपने क्लाइंट से यहाँ तक बोल रखा है अगर आपको रात को 3 बजे डॉक्टर की भी नीड है ना तो वो भी हम अरेंज कराते हैं। बहुत बढ़िया, रात के 3 बजे डॉक्टर की नीड भी करा देंगे आप? मैं अपने 2-3 क्लाइंट से अगर आप बोलोगे ना तो मैं उनसे गवाही भी दिलवा सकता हूँ कि वो खुद बोलेंगे कि हाँ, नाजिश भाई ने मेरे यहाँ आधी रात में डॉक्टर को भेजा है और मुझे ट्रीटमेंट मिला है। बहुत बढ़िया। तो कोई धोखेबाजी तो नहीं होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप रामपुर में किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं। मेरा रामपुर से बाहर के अगर फ़ोन आएंगे तो उन्हें मदद कैसे होगी? बाहर से मेरे पास कॉल आते हैं। अभी रिसेंटली एक गुड़गांव की क्लाइंट है मेरी, रितु, ठीक है, तो उनका कॉल आया था रात में, उनकी फ़ीमेल जो है बहुत ज़्यादा चीख रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा मैम हुआ क्या था, आप मुझे एग्जैक्ट बताओ। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि भाई एक अभी शाम में हमारी मेड से इसका जो है वो पैर दब गया था गेट बंद करते हुए। तो मैंने मैम इसको ना हो रहा है मसल पेन, ठीक है। तो मैंने उनको, जब भी हम किटन देते हैं तो 2-4 मैंडेटरी दवाइयाँ होती हैं कॉमन यूज़ वाली, जो हम देते हैं साथ में, क्योंकि हम किटन देते हैं तो उसके साथ एक पूरी किट बना के देते हैं जिसमें 1 महीने का लमसम फूड होता है बच्चे का कंप्लीट, ठीक है, और फूड होता है, सारी एसेसरीज होती हैं जो उस बच्चे को यूज़ के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैंने उनको दवाई बताई कि मैम आप अभी फ़िलहाल इसको ये पिला दो मेलोनेक्स, रात में इसको इंशाल्लाह फ़र्क हो जाएगा, अगर नहीं हो तो सुबह आप जा सकते हैं। तो सुबह मैंने उनसे जब फीडबैक लिया तो वो यही बोल रही थी कि नहीं भाई अब बिल्कुल ठीक है, इसके उसी वजह से पेन हो रहा था। अच्छा, आप अपनी सारी कैट्स दिखाइए कि ये कैट्स कितने की हैं, कैसे बेचते हैं, थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको। जैसे ये मेरे हाथ में किटन है, ये एक टैबी फीमेल है, पर्शियन फीमेल, ठीक है। करीब से मैं चाहूँगा ये सारे कैट्स जो है दिखा दें अपने आप, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल कैट्स हैं वो आप उनके बारे में बताइए, उनके रेट बताइए, सब कुछ बता दीजिए। ये एक टैबी फीमेल है, पर्शियन किटन, और ये अभी 2 महीने का हुआ है, 60 डेज़ का। अगर इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो रहेगी 5000, ठीक है। ये बड़ी बिल्लियाँ भी मिलती हैं? हाँ, ये 6 मंथ्स के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं बच्चे। अच्छा, तो ये ज़रा दिखा दीजिए, इनके बारे में बता दीजिए, ठीक है। और ये फीमेल किटन है, ये इसकी मदर है जो यहाँ बैठी है, ये हमारी कैलिको है,
ट्रिपल कोट बच्चा है ये, आप देख सकते हो, ठीक है। फर क्वालिटी देख लो आप इसकी, प्लस फेस देख लो, बिल्कुल फ्लैट फेस है, ठीक है। डॉल फेस, फ्लैट फेस। बहुत से ब्रीडर ये बोलते हैं कि ये सेमी पंच है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको फ्लैट डॉल फेस बोलते हैं, ठीक है। कभी भी आपसे कोई भी ब्रीडर बोले कि ये सेमी पंच फेस है, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है मुरादाबाद और आसपास के ब्रीडरों ने कि सेमी पंच कोई फेस होता है, जबकि कैट्स में कोई भी सेमी पंच फेस नहीं होता, पंच होता है और एक्सट्रीम पंच होता है बस। तो ये एक फ्लैट डॉल फेस फीमेल है मेरी, 6 महीने की हो गई ये लमसम, वैक्सीनेटेड है फुल। इसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा ग्रे फीमेल है, इसको रशियन ब्लू कलर बोलते हैं एग्जैक्ट, अगर आप इसका नाम मुझसे पूछो। रशियन ब्लू कलर फीमेल है ये, 5.5 महीने की या 6 महीने की अप्रॉक्स, और ये कॉस्ट करेगी आपको लमसम 6,500 रुपये, ठीक है। और ये जो वाइट वाली है ये इस तरीके की जी, ना बेला, ये एक्चुअली मेरी अपनी कैट है बेला। इसका जो किटन है वो उधर चला गया, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये कम से कम 1.5 साल की है मेरी फ़ीमेल, और ये भी ट्रिपल कोट है। इसके आप किटन्स देख सकते हैं, ये है इसका एक किटन, ये 4 महीने की फ़ीमेल है। आप क्वालिटी देख लो, बोन क्वालिटी देख लो, फेस क्वालिटी देख लो। छोटा भी तो बच्चा था इसका, वो उसके अंदर घुस गया, अभी निकालना पड़ेगा मुझे, टाइम चला गया, वो नीचे घुस गया होगा, वो निकालना पड़ेगा मुझे। ये दोनों एक टैबी फीमेल हैं, दोनों ही फीमेल किटन हैं, ट्रिपल कोड बच्चे हैं, ठीक है। इन सब में चिप लगी हुई है ये बता नहीं, इसमें नहीं है, इनके पेरेंट्स में। अगर कोई क्लाइंट मुझसे कहेगा कि आप FCI रजिस्टर करा कर दो तो वो भी हो जाएगा, उसके 600 रुपीज़ चार्ज जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। अगर क्लाइंट हमसे बोलेगा कि FCI रजिस्टर्ड ही किटन चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है वो। और लोग आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, किसी भी ब्रीड की अगर किसी को भी कैट चाहिए हो तो बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसा कोई किटन, कोई भी क्वालिटी या कोई भी कलर ऐसा नहीं होगा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। बहुत बढ़िया बता रहे थे कि इनके पास किस किस तरह की हैं, बाकी आपने देख भी ली हैं, लेकिन अब बात आपकी आती है, जो कि व्यूवर्स का फ़ायदा होता है, सैम व्लॉग्स की वीडियो देखने वालों का ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपका फ़ायदा किस किस चीज़ पे होगा? पहला तो ये भाई चूँकि अपने घर से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कम कीमत में आपको कैट फूड दे देंगे, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये कैट और किटन है, इनके ऊपर भी स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो भाई ये बताइए, जो हमारी वीडियो के रेफरेंस आएंगे उनका क्या फ़ायदा होगा? अगर आपकी वीडियो के रेफरेंस से भाई कोई भी आता है मेरे पास, तो फ्रूट्स पे और एसेसरीज़ पे फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। और जो किटन्स हैं अभी अवेलेबल मेरे पास, ये 2, जिसमें से एक ये मेरे हाथ में, ये एक क्या नाम है, टोटी फीमेल है, टैबी शेल फीमेल। अगर कोई भी लेता है तो वैसे तो इस नॉर्मल किटन कॉस्ट जो रहती है वो, अगर आप कोई भी किसी भी ब्रीडर से बच्चा लोगे तो 6-6,500 रुपये कॉस्ट करता है। लेकिन अगर इस वीडियो के रेफरेंस से आएगा तो मैं 3000 का किटन दे दूँगा। कहीं से भी फ़ोन आएगा? कहीं से ही फ़ोन आएगा आपको 3000 में। अगर रामपुर में मिलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुरादाबाद बरेली तक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर ज़्यादा दूर से कोई कॉल आएगा तो जो मिनिमल डिलीवरी चार्जेस होंगे वो लगा करके किटन की जो कॉस्ट रहेगी वो 3000। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है आपका। और यहाँ पर फूड पर भाई ने बता दिया फ्लैट 20% डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, 20% ना जी, पक्की बात। और ये जो किटन है ये सिर्फ 3000 रुपये में देंगे अगर आप सैम व्लॉग्स की वीडियो का रेफरेंस इनको देंगे तो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बिल्लियाँ हैं इनको पाला कैसे जाता है, कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ होती हैं जो ईजिली ट्रीटमेंट हो जाता है उनका, घर में ही आप उनका उपचार कर सकते हैं। कौन सी जो प्रॉब्लम होती है भाई, नॉर्मली यही होता है कैट्स को कि उल्टी आ गई, फूड खाया उल्टी आ गई, ठीक है, या लूज़ मोशन लग गए। तो अगर आप घरेलू मुझसे क्या नाम है तरीके पूछोगे तो घरेलू में यही कर सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस को होता है, हमें कोई लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो गई या वॉमिटिंग हो गई, तो लूज़ मोशन में मोस्टली अगर आपको दवाई नहीं खानी तो यही होता है कि इसबगोल की भुस्सी वगैरह हम लोग खाते हैं, तो आप इनको भी दे सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी में, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो, ठीक है। या तो आप हमसे पूछ लो, ठीक है, अगर आप नहीं, अगर नंबर वगैरह, अपना फ़ोन नंबर एक बार और बता दीजिए। 7417317481। ये भाई का फ़ोन नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर भी है ना? जी, सेम व्हाट्सएप, ठीक है। इसके ऊपर कभी भी कॉल कर ले कोई भी, कोई दिक्कत नहीं, 4x7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या इसकी बीमारियाँ, उपचार? मोस्ट कॉमन जो डिसीज़ होती हैं सर वो यही होती हैं कि फ़ीवर, ठीक है, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग,
ठीक है, ये फ्लू के थ्रू होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया किटन को या कुछ है, तो कॉमन जो मेडिसिन हैं जो आपको मेरे पास भी अवेलेबल होंगी, किसी पेट शॉप पर या वेटरनरी शॉप पे आप जाओगे मेडिकल पे तो वहाँ पे भी अवेलेबल होंगी। मेलोनेक्स आती है एक, ठीक है, मेडिसिन, या लिवर वगैरह की अगर पेट में कोई स्टमक इन्फेक्शन है या कुछ है तो लिव 52 आती है, डाइजीटोन आती है, सेफ पैट आती है, ठीक है। उसके अलावा एक कॉमन चीज़ ये है कि अगर कोई भी नया कैट ओनर या कैट पेरेंट किटन लेता है तो भाई सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है मैं उनसे यही बोलता हूँ अपने क्लाइंट से कि आप अगर 6-6.5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो किटन पे तो आप उस बच्चे की लाइफ के लिए और अपना जो आपने इतना शौक से लिया है कि आपका शौक ख़त्म ना हो तो उसको वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। मोस्ट ऑफ द नंबर्स क्लाइंट्स यही करते हैं कि किटन लेने के बाद 2-3 हज़ार रुपये की वैक्सीनेशन से बचते हैं। उसमें 3 हज़ार की अगर वैक्सीनेशन हो रही है तो उसमें आपके 4 इंजेक्शंस होते हैं जो 5 बीमारियों के लिए होते हैं अलग अलग। जो एक वायरस होता है ल्यूकीपीनिया वायरस, ठीक है, कैट्स में होता है वो, ठीक है। अगर आपकी कैट को लग गया तो कैट ख़त्म है, कैट नहीं बच सकती अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है पार्वो, पहले ये डॉग्स में होता था सिर्फ, ठीक है, अब लेकिन कैट्स में भी होने लगा है, तो पार्वो के लिए। तीसरा रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ का तो लगवाना ही चाहिए क्योंकि वो तो आपके लिए भी यूज़फुल है ना, काट ले जी, कहीं बाइट कर दिया, कहीं नेल लग गया, ठीक है, तो वो तो आपके लिए भी ज़रूरी है। तो बहुत से लोग अपनी सेफ्टी के लिए, हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो भी नहीं कराते। तो उन लोगों से मेरा यही है कि भाई आप इतना अगर शौक से कोई चीज़ ले रहे हो तो आप उसको पूरी केयर दो, वैक्सीनेशन कराना, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास तो जो वेट है, ठीक है, आप हमसे बोलोगे तो हम आपके घर पे भेज देंगे, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिसिन या ट्रीटमेंट किसी भी तरीके का या वैक्सीनेशन आपके घर पर ही आके करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे फंगस हो गया, उसका ट्रीटमेंट यह है कि आपको कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि अगर उसमें आप क्या नाम है ये करते हैं कि मतलब ध्यान नहीं दिया आपने ज़्यादा, देरी कर देते हैं, हाँ, तो वो फिर फैल जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, ठीक है। डॉक्टर्स तक कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, हाँ, उसमें फिर यही होता है कि बच्चे को इंजेक्टेबल्स लगने लगते हैं डेली, लेकिन फिर वो रिकवर नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने दिल्ली से एक बच्चा मंगाया था जो वाइट था और उस बच्चे की हालत ये हो गई थी कि वो पूरा वाइट से ब्लैक हो गया था उसकी बॉडी फंगस से, ठीक है। और यहाँ उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स का इलाज भी करा, नहीं हुआ, उन्हें किसी ने मेरा रेफरेंस दिया तो मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था अपने एंड से, ठीक है। जो मेडिसिन मैंने उन्हें बताई थी, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे ऐसे करके इसको ट्रीटमेंट करो, ठीक है। जो मेडिसिन मैंने उन्हें बताई वही उन्होंने यूज़ करी। कहा मैंने उनसे ये था कि 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन 15-20 दिन में वो बच्चा बिल्कुल साफ़ हो गया था। वो क्लाइंट मेरे आज भी हैं और बहुत इज्जत करते हैं, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो। बहुत बढ़िया। और क्या क्या ख़ास चीज़ बताना चाहते हैं कैट्स के बारे में? भाई यही है कि लोग क्या नाम है थोड़ा फ्रॉड्स वगैरह से बचें और जो चीज़ें नहीं हैं वो क्या नाम है ना बताएं लोगों को। जैसे क्या नाम है बहुत हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि कैट घर में रखने से अस्थमा की बीमारी हो जाती है। हाँ, ये सुना है, कॉमन मैंने भी सुना है। बहुत मिथ है, बहुत बड़ा, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मेरी 28 ईयर्स की एज है, मुझे आज तक कोई भी 28 साल में ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे ये कहे कि मेरे घर में बिल्ली थी इस वजह से मुझे अस्थमा की बीमारी हो गई। मेरे अपने घर में आप कैट्स दे सकते हो, आपकी भी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा अभी तक मुझे नहीं लगता टकराया हो जिसने आपसे ये सुना है मैंने ये बात के। लेकिन क्योंकि आप ये साइंटिफिकली भी चेक करोगे ना तो ये एक मिथ है सिर्फ। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वैसे ही नहीं रखने जाते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप यही रीज़न सोच रहे हो कि नहीं मुझे कैट रखने से ऐसा हो जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक कोई आपसे कैट मंगाता है या फूड मंगाता है तो कितने टाइम में आप डिलीवर करते हैं? रामपुर में तो सेम डे डिलीवरी हो जाती है भाई। सेम डे हो जाती है? हाँ, सेम डे। फूड भी आप होम डिलीवर कर देंगे? हाँ, होम डिलीवरी है। क्या बात है भाई साहब, फूड भी होम डिलीवर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये कैट भी हैं, किटन भी, बहुत बढ़िया। और बाहर अगर फूड का ऑर्डर हमारे पास आता है, मुझे व्हाट्सएप पे अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हो बाहर के लिए तो हम कोरियर से भेज देते हैं 2 से 3 दिन में, डिपेंड करता है कौन सी सिटी का है, तो 2 से 3 दिन में मैक्स आपको वहाँ पे। कैट्स और किटन कैसे जाएंगे कोरियर से? कैट और किटन भाई ऐसा है कि अगर आउट ऑफ सिटी है, दिल्ली, बरेली, यहाँ वहाँ, तो यहाँ तो मैं खुद जाकर डिलीवर करके आता हूँ। अच्छा, पर्सनली? हाँ, चाहे कितनी दूर हो, दिल्ली तक मैं खुद जाता हूँ। हाँ, दिल्ली NCR तक मैं खुद ही जाता हूँ, ठीक है। इधर उत्तराखंड की साइड भी हम खुद ही जाते हैं, ठीक है। पर्सनली हैंड ओवर देते हैं, 200-300 किलोमीटर तक। हाँ, पर्सनली हैंड ओवर करेंगे क्योंकि हमें मतलब फिक्र रहती है कि बच्चा अगर हम किसी और के हाथ भेजेंगे या किसी के भी हाथ भेजेंगे तो वो रास्ते में फीड नहीं कर पाया या कुछ हो गया तो इनको ट्रैवल सिकनेस हो जाती है बहुत जल्दी।
तो केयर से भेजना पड़ता है। हाँ, अगर कोई मुझे बाहर भेजना है जैसे किटन, तो उसके साथ एक केयर टेकर जाता है बच्चे का, वो रास्ते भर क्या नाम है आपके बच्चे को फीड कराएगा, ठीक है, उसकी पॉटी पू जो भी होता है वो सब चेक करेगा, साफ़ करेगा, पूरी मतलब हेल्दी किटन डिलीवर होगा 110%। कोई भी ऐसी सिकनेस या उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, दिक्कत नहीं होगी। तो लोग इसकी ब्रीडिंग करते हैं, घर में भी करते हैं, उनके लिए क्या आप देना चाहते हैं उपाय? अगर भाई कोई भी वैसे जो हॉबिस्ट है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे की बस केयर अच्छे से करो, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराइए, ठीक है, लिटर बॉक्स उनका साफ़ रखिए, बच्चे को हर तरीके का इन्वायरमेंट दीजिए जैसा एक, क्योंकि कैट्स का ये सीन है, कैट्स ऐसा नहीं है कि मतलब वो आप उसको एक एनिमल की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। हमारे यहाँ जो कैट्स रहती हैं वो बिल्कुल हमारे घर के मेम्बरों की तरह रहती हैं। ये भी आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सब नीचे ही रहती हैं हमारे साथ, हमारे घर में नीचे ही, जहाँ इनकी मर्जी होती है वहाँ सोती हैं, जहाँ खाना उनको वहाँ खाती हैं, ठीक है, क्योंकि लिटर ट्रेन ऐसा नहीं है हमें डर के कहीं पे भी पी अप कर देंगे। टॉयलेट वगैरह के लिए अलग आपने कर रखा है? लिटर बॉक्स उसमें लिटर सैंड में ही सारे जाते हैं। ये सैंड भी मिलती है आपके पास? ये सब मिलता है, लिटर बॉक्स भी मिलता है, सैंड भी मिलती है, सब मिलता है। तो लोगों के लिए यही है कि भाई बच्चों का वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराएं। फूड में बहुत से लोग ये करते हैं कि एक बड़ा अच्छा मिथ है ये कि लोग क्या करते हैं, जैसे एक ब्रांड का फूड है रेगुलर बेस पे वही खिलाते हैं, उसके अलावा अगर आप किसी ब्रांड का अगर जैसे नहीं मिल रहा और उनको वो ब्रांड दूसरा अपना जो सेम ब्रांड है वो नहीं मिल रहा, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें वही चाहिए वही चाहिए, वो परेशान रहते हैं, चाहे वो मिले नहीं मिले, बिल्ली भूखी रहे या कुछ भी रहे। तो उन लोगों के लिए मेरा यह है कि अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे ना तो वहाँ पे यही आएगा कि आप अपनी कैट का फूड रेगुलर स्विच करो हर 3 से 4 महीने में, क्योंकि एक बहुत कॉमन सी और कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं भी एक ही चीज़ डेली खाऊंगा तो मेरा स्टमक उसी का आदी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं सडन डाइट चेंज करूंगा ना अपनी, तो मेरा भी पेट ख़राब होगा, मुझे भी बीमारी लगेगी। तो यही सेम चीज़ कैट्स के साथ है। तो आप ये ना करें कि एक ही फूड आप क्या नाम है हमेशा खिलाएं, या एक ही फूड पे आप रिलाई होकर रह जाएं कि हमें यही खिलाना है अपनी कैट को, इसके अलावा हम कुछ खिलाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ गलत है, उस चीज़ का फ़र्क आपके किटन की सेहत पे भी पड़ेगा। कस्टमर भी हैं इनकी जिन्होंने यहाँ से कैट ली थी और उसका ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं यहाँ पर और फूड लेने के लिए भी आती हैं। ये क्या नाम है आपका? समीना। न तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, यही है सब कुछ, जो भी कुछ है, जैसे भी तबीयत ख़राब हो या कुछ होती है तो इन्हीं के पास ही आते हैं। अच्छा। जी, इनसे कहा जाता है। ये फूड वगैरह भी डिलीवर कराते हैं? जी जी जी। तो क्या क्या आपकी बिल्ली की अब तक तबीयत ख़राब हुई, कैसे ठीक हुई, कुछ बताइए। बस वो ये इनसे कहा जाता है, वो हमारे बेटे आते हैं, सब कुछ वो इनसे कहते हैं, वो ले जाते हैं। इनको हर एक दिन बीच नहाना होता है, शैम्पू वगैरह जो भी सब इनके ही पास ही होते हैं सब। तो भाई ये पर्शियन कैट का काम करते हैं नाजिश भाई, और जिस तरह से ये बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी बातें बताई हैं। और जो कैट्स लवर हैं जो घर में इस तरह से पर्शियन कैट पालते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी, और साथ में ऑफ़र भी आपको मिल गई है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।